ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना स्वार्थ का विष बहुत भयंकर होता है। ये जिस किसी के जीवन में आता है उसको नष्ट करके ही छोड़ता है। सामूहिकता एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे संसार को जीता जा सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति का एक ही सिद्धांत है, सहकार, सहयोग। मनुष्य पर हितकारी सहकारी भावना को विकसित करके ही महामानव बनता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तात्कालिक आवेश और आतताई से भयभीत होकर आज अक्सर लोगों को दुष्टों का साथ देते देखा जाता है, पर दुष्टता की शक्ति बड़ी कमजोर होती है। शक्ति तो यथार्थ में वही है जो किसी को ऊंचा उठाए, आगे बढ़ाए, जो बिगड़ों को बना दे। बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला बड़ा होता है। बिगाड़ना तो बहुत आसान है, किंतु बनाना बहुत कठिन है। एक महात्मा नाव पर जा रहे थे, उसी में कुछ दुष्ट भी बैठे थे। महात्मा का सिर घुटा हुआ देखकर उनको मजाक सूझी। वे धड़ाधड़ उनकी खोपड़ी पर चपत लगाने का मजा लूटने लगे। आकाश के देवता ये दृश्य देखकर बहुत क्रुद्ध हुए। महात्मा से पूछा, कहो तो नाव उलट दें और इन सभी को नदी में डुबा दें। महात्मा ने हंसते हुए कहा, उलटना और डुबोना तो सभी जानते हैं, आप देवता हैं। इन्हें उलट कर सीधा कीजिए और डुबाने की अपेक्षा उबार दीजिए। निष्ठा पूर्वक किए गए आदर्श और सज्जनोचित व्यवहार में दुष्टों को बदलने की शक्ति भी देखी जा सकती है। दो दोस्त थे। एक दोस्त के पास बड़ा शानदार घोड़ा था। दूसरा दोस्त उस घोड़े को किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहता था। जब उसे कोई और उपाय न दिखा तो एक दिन उस समुद्र के किनारे एक बीमार का रूप बनाकर पड़ा रहा और रोने लगा। जिस मित्र के पास घोड़ा था उसने अपने घोड़े को रोका और इस पर बीमार को बिठाकर खुद पैदल चलने लगा। दांव लग गया। बीमार बने मित्र ने एड़ लगाई और घोड़े को ले भागा। पहले वाले मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसे सब समझ में आया तो उसे बहुत दुख भी हुआ। उसने जोर की आवाज लगाकर अपने मित्र के पास जाकर कहा, घोड़ा तुमने पा लिया सो ठीक, पर इस घटना को कभी किसी से नहीं कहना, नहीं तो गरीब और बीमार सहायता से वंचित हो जाएंगे, उन्हें धूर्त माना जाएगा। जिस मित्र ने घोड़ा चुराया था वो रास्ते भर अपने दोस्त की बात पर विचार करता रहा और दूसरे दिन उसने घोड़ा लौटा दिया। अनुचित व्यवहार कभी किसी से हंसी में भी नहीं करना चाहिए। तिरस्कृत आत्मा का अभिशाप बहुत भयंकर होता है। एक बार एक मुनि भ्रमण पर थे। श्री कृष्ण के यादव परिवार के कुछ उच्छृंखल लड़कों ने उनसे परिहास किया। एक लड़के को गर्भवती वधू बनाकर लाए और पूछने लगे, बताइए इसके पेट में बेटा है या बेटी? पेट में लोहे की मूसली बांध रखी थी। मुनि ने इस अपमान से क्षुब्ध होकर श्राप दिया, जो पेट से बंधी है वही तुम्हारे समूचे वंश का नाश करेगी। बात गंभीर हो गई। उस मूसली को चूरा बनाकर पानी में बहा दिया गया। फिर भी श्रापवश उसके अस्त्र शस्त्र बने और उन्हीं से श्री कृष्ण के पूरे कुल का नाश हुआ। सत प्रयोजनों के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के हाथ में सौंपे गए अनुदान असंख्य गुने होकर देने वाले के पास वापस लौटते हैं। दुर्भिक्ष पीड़ितों को सहायता की जरूरत पड़ी। मांगने का काम ईसा ने अपने जिम्मे लिया। बहुतों ने बहुत कुछ दिया, किंतु एक बुढ़िया मात्र 2 पैसे ही दे सकी। लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। तब ईसा ने कहा, ये 4 पैसे का सूत काटती है और पेट भरने के उपरांत जो कुछ बचा सकती थी उसे मेरे सुपुर्द करती है। इसका दान उन लोगों से बड़ा है जो अपने पहाड़ जैसी दौलत में से एक ढेला भर देते हैं और बड़ी राशि देने का नाटक रचते हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। संकीर्णता के बदले निराशा ही मिलती है। एक साधु थे, बड़े कंजूस, बड़े लालची। दिन भर भिक्षा मांगते, जो मिलता उसकी अशर्फियां बनाते जाते।
एक बार उनका मन तीर्थ यात्रा का आया। अशरफियां साथ थी, सो डर लगा रहता कि कोई रास्ते में छीन न ले। एक उपाय सूझा। गंगा की रेती में गड्ढा बनाकर अशरफियां गाड़ दी और पास में गोल पत्थर ढूंढकर शंकर जी बनाकर स्थापित कर दिए। ऊपर से फल फूल चढ़ा दिए। बस अब क्या, निश्चिंत होकर आगे बढ़ गए। चौथे दिन सोमवती पर्व था। नहाने को बड़ी भारी भीड़ एकत्रित हुई। एक ने जब उस शिवलिंग को स्थापित देखा तो उसने भी वैसे ही नकल करके एक और शिवलिंग बना दिया। इस तरह बहुतों ने अपने अपने शिवलिंग बना दिए। जब साधु लौट कर आए तो इतने सारे शिवलिंग देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दिन में सबको उखाड़ उखाड़ कर तो देख सकते नहीं थे, रात को उखाड़ कर देखा पर इतने शिवलिंग थे कि पता ही नहीं चला कि अशरफिया कहाँ थी। अंत में निराश होकर वापस लौटे और उतनी ही भिक्षा मांगते जितने में रोज का काम चलता। इसे वे अपनी तीर्थ यात्रा का पुण्य फल कहते। सच्चाई की लड़ाई में संबंध भी आड़े आए, अपने भी सामने रहें, तो भी महामनीषी धैर्य की परीक्षा में सफल हुए हैं। परशुराम उन दिनों शिव जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भगवान शिष्यों में से ऐसे प्रतिभाशाली छात्र की तलाश कर रहे थे जो न्याय और औचित्य के प्रति अटूट निष्ठावान हो, साथ ही निर्भय और पराक्रमी भी हो। ढूंढने के लिए भगवान शिव ने कुछ अनुचित आचरण आरंभ किया और बारीकी से देखा कि शिष्यों में से किसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अन्य सभी शिष्यों ने या तो अनदेखा कर दिया या सहन करते चले गए। मात्र परशुराम ही एक ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया। एक दिन बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि परशुराम तन कर खड़े हो गए और न मानने पर शिवजी का सर फोड़ देने को तत्पर हो गए। भगवान को विश्वास हो गया कि यही है जो फैली हुई अनीति का निराकरण कर सकेगा, उससे डरेगा नहीं। उन्होंने प्रसन्न होकर दिव्य परशु प्रदान किया और सहस्त्र बाहु से लेकर धरातल के समस्त आतताइयों से निपटने का आदेश दिया। गुरु शिष्य की ये लड़ाई पुराणों की अमर कथा में सम्मिलित है। शिवजी के सहस्त्र नामों में से एक नाम खंड परशु भी है, अर्थात परशुराम ने जिन्हें खंडित कर दिया। जो अपने लिए ही कमाता है, खुद ही अकेले अकेले खाता है, उसे चोर कहा गया है। जीवन व्यापार में यदि ईश्वर को अपना साझीदार बना लिया जाए तो लाभ ही लाभ है। पर हित हेतु जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति अपने श्रम एवं संपदा सामर्थ्य के माध्यम से लोकमानस को ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ करते हैं। वे समाज के प्रति अपने कर्तव्य समझते हैं। वह जानते हैं कि उन्हें जो कुछ भी मिला है समाज का एक अंश होने के नाते ही मिला है। इसीलिए उनके हर कृत्य में सबका हित समाया रहता है। ये परोपकार उन्हें जो आत्मसंतोष प्रदान करता है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी वैभव से नहीं की जा सकती। शेखावटी राजस्थान के स्वामी केशवानंद संन्यास लेते ही शिक्षा प्रचार में लग गए। मुट्ठी भर अन्न हर घर से एकत्रित करने के सहारे उन्होंने धीरे धीरे प्राइमरी, माध्यमिक, हाई स्कूल और कॉलेज बनवाए। स्वामी जी गांधीवादी थे, कई बार जेल भी गए, एमपी चुने गए। उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिसमें सुधारात्मक और सृजनात्मक कार्य न किए हों। लाला हरदयाल अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। कॉलेज की पढ़ाई में सर्वोच्च नंबर प्राप्त करते थे। फलतः उन्हें इंग्लैंड में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। वहां जाकर पराधीन भारत और स्वाधीन इंग्लैंड की परिस्थितियों में जो अंतर देखा तो टूट गए। जो सपने इंग्लैंड में पढ़कर संपन्न जीवन बिताने के देखे थे वो छोड़ दिए। सोचा जीवन को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अर्पित करना चाहिए। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, भारत वापस लौट आए। यहाँ युवकों का गदर पार्टी आंदोलन चल रहा था, वे उसमें सम्मिलित हो गए। उन्हीं दिनों लॉर्ड हार्डिंग की शोभा यात्रा दिल्ली में निकल रही थी। अंग्रेज अपनी हुकूमत का रौब दाब जमाना चाहते थे। गदर पार्टी ने लॉर्ड पर बम फेंकने का निश्चय किया। बम फेंका गया। लॉर्ड तो किसी तरह बच गया, पर उसका एडीसी मारा गया।
उस मुकदमे में कितने ही क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें सजाएं हुई। लाला हरदयाल किसी प्रकार बच गए। वे फिर विलायत जा पहुंचे। इसके बाद वे विदेशों में रहकर भारत की स्वाधीनता की लड़ाई सारे जीवन लड़ते रहे। मालदार वकील बनने की अपेक्षा उन्होंने देश हित के लिए दर दर ठोकरें खाना उचित समझा। ऐसे ही वीरों की वजह से आज हम आजाद हैं। वस्तुतः ईश्वर उपासना ऐसों की ही सार्थक होती है। परमात्मा का प्रेम पाने के अधिकारी वो नहीं जो मात्र नाम जप और कीर्तन तक ही सीमित रहते हैं। एक बार विधाता ने अपना दूत पृथ्वी पर यह पता लगाने के लिए भेजा कि पृथ्वी में स्वर्ग प्राप्ति के योग्य कितने भक्तगण हैं। दूत ने आकर संसार के हजारों भक्तों एवं पुजारियों के नाम पते अपने रजिस्टर में अंकित कर लिए। दूत के विदा होते समय उसे एक अंधा व्यक्ति चौराहे पर लालटेन जलाकर खड़ा मिला। दूत ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विधाता ने जब दूत का रजिस्टर देखा तो उसमें उस अंधे का नाम नहीं था। विधाता ने स्वर्ग के सच्चे अधिकारी की परिभाषा बताते हुए दूत के रजिस्टर को रद्द कर दिया और उस अंधे को स्वर्ग का सच्चा अधिकारी बताया, जो पूजा पाठ भले ही नहीं करता था किंतु स्वयं नेत्रहीन होते हुए भी विश्व व्यवस्था में भगवान का सहयोग कर अंधकार में राहगीरों का मार्गदर्शन कर रहा था। एक बार मालवा क्षेत्र में अकाल पड़ा। पूरे वर्ष पानी नहीं बरसा। फलतः न किसान मजदूरों के यहाँ अनाज रहा और न कुएं तालाबों में पानी। लोग भूखे मरने लगे। बहुत से व्यक्ति प्रांत छोड़कर दूर देशों में मजदूरी करने और पेट पालने चले गए। इसी क्षेत्र में एक गांव में एक धनी सेठ थे। उनके यहाँ अन्न के भंडार भरे पड़े थे। उन्होंने लुटने से पूर्व ही समझदारी से काम लिया और अन्न मुफ्त बांटने की अपेक्षा अपने घर पर पके भोजन का लंगर खोल दिया। शर्त ये लगा दी कि समर्थ लोग तालाबों और कुओं को गहरा करने के लिए श्रम करेंगे। ये प्रयास कई महीने कई गांव में चला। नहर तालाबों से पानी मिलने लगा और उसी से सींचकर जल्दी पकने वाली फसलें उगाई गईं। घोर अकाल के बीच भी क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राण बचा लिए। जब पानी बरसा और अच्छा समय आया तो लोगों ने खाया हुआ ब्याज समेत वापस कर दिया। सेठ जी ने अपनी समझदारी से यश भी कमा लिया और घाटा भी नहीं सहा। छोटे छोटे मिशन भी जब बड़े उद्देश्य लेकर खड़े हो जाते हैं और अनेक कार्यकर्ता आदर्शों पर अडिग रहते हैं तो वे न केवल सफल होते हैं बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश किरणें बिखेर देते हैं। पवनार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पवनार में विनोबा जी प्रतिदिन 8 घंटे कुआं खोदने का काम करते थे। आसपास की संस्थाओं के लोग भी इस कार्य में उनकी मदद करते थे। कोई नेता या मंत्री उनसे मिलने आते तो उन्हें भी ये काम करना पड़ता था। श्रीमती जानकी देवी बजाज भी कुछ दिन वहां रहीं और उन्होंने नियमित रूप से 1 घंटा चक्की पीसने, 1 घंटा रहट चलाने और 6 घंटे खाली भरी टोकरी इधर से उधर देने का काम किया। प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार की इन सरल, निराभिमानी व सेवानिष्ठ महिला का ये उदाहरण निश्चित रूप से हमें प्रेरणा प्रकाश देने को पर्याप्त है। जो ये सोचते हैं कि हम संपन्न हैं, परिश्रम क्यों करें, वे बड़ी भूल करते हैं। परिश्रम और वो भी किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर किया किसी पुण्य से कम नहीं होता। रविंद्रनाथ टैगोर उन दिनों इंग्लैंड में थे। कड़ाके की ठंड में सवेरे जब टहलने निकले तो रास्ते में एक असमर्थ बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने उस दिन पेट भरने के लिए कुछ पैसों की याचना की। टैगोर ने वृद्ध की दयनीय स्थिति देखी तो उदारतावश काफी पैसे हाथ में रख दिए और आगे चल दिए। वृद्ध दौड़ता और पुकारता हुआ आया और थोड़े से पैसे रखकर बाकी पैसे लौटाते हुए बोला, मेरा काम इतने पैसों से चल जाएगा। आपसे भूल हो गई, भूल से आपने ज्यादा पैसे दे दिए। टैगोर ने कहा, ये भूल से नहीं हुआ, मैंने जानबूझकर आपको सहायता करने की दृष्टि से ज्यादा पैसे दिए हैं। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आप शेष रुपयों से मेरे जैसे अन्य कितने ही असमर्थों को एक दिन का आहार दे सकते हैं। मैं उतना ही चाहता हूँ जिससे मेरा
पेट भर जाए। टैगोर असमर्थता के साथ जुड़ी सज्जनता पर चकित थे। परमार्थ की जड़ें जिस समाज में कटती रहती हैं, वे वैसे ही बौने रह जाते हैं जैसे जापान के बोनसाई पौधे। स्वामी रामतीर्थ जापान सम्राट का बगीचा देखने गए। उसमें चिनार के वृक्ष 100 वर्ष से अधिक के थे, पर ऊंचाई 3 फुट ही थी। पूछने पर माली ने बताया, हम लोग जड़ें काटते रहते हैं, फलतः ऊंचाई नहीं बढ़ने पाती। इन्हें बोनसाई वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य के पुरुषार्थ की जड़ें कटती रहती हैं तो उसका व्यक्तित्व भी बौना रह जाता है। जब धन सत् प्रवृत्तियों में नियोजित नहीं होता तो वो न होने के समान ही है। दक्षिणेश्वर मंदिर की निर्माता रानी रासमणी के दामाद माथुर बाबू ने एक विष्णु मंदिर बनवाया और प्रतिमा को बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से सजवाया। कुछ ही दिन बाद पता चला कि चोर सारा जेवर ले गए। मथुर बाबू उल्हाना दे रहे थे कि ये भगवान कैसे हैं जो अपने परिधानों की रक्षा भी नहीं कर सके। रामकृष्ण परमहंस ने उनका समाधान किया कि जो धन लोक सेवा में नहीं लग सका उसका आभूषण बनना और ईर्ष्या का निमित्त कारण बनना तथा चोरों के घर जा पहुंचना स्वाभाविक है। इस प्रवाह को भगवान क्यों रोकें? भगवान ये पसंद नहीं करते कि उनको नित्य नए आभूषण पहनाए जाए। वो यही चाहेंगे कि आप अपने धन का सदुपयोग पीड़ितों, निराश्रितों, दुखियों की सेवा में लगाएं। ये भगवान को आभूषण पहनाने जैसा ही होगा। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।